हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रतीक वर्मा एंड वेलकम टू स्टॉक वाइज। ये हमारे कंप्लीट टेक्निकल सीरीज़ की 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइस एक्शन के बारे में। हमने प्राइस एक्शन के बेसिक को समझा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो भाई इससे पहले उसे देख लेना, बिकॉज इन वीडियो को मैं सीरीज़ में बना रहा हूँ, तो आप भी अगर उस वीडियोज़ को सीरीज़ में देखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, प्राइस जिगजैग मोशन में ही चलता है। सो वो जिगजैग मोशन में क्यों चलता है, आज उस पर ही बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्राइस रिट्रेसमेंट या प्राइस करेक्शंस, और मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिटेल ट्रेडर के लाखों रुपए बचा सकता है, बिकॉज ये आपको गलत ट्रेड में घुसने से बचाएगा। सो ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर रनिंग करके आए हो और जैसे ही आके बैठे मैंने बोला कि 10 किलोमीटर का चक्कर एक और लगा दो। आप कहोगे भाई 10 किलोमीटर भाग के आया हूँ, थोड़ा आराम करने दे। ऑब्वियसली 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के आप थक गए होगे, तो आपको आराम तो चाहिए ना। चलो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको आराम के 2 ऑप्शन देता हूँ। या तो 4-5 घंटे यहीं बैठ के आराम कर लो, उसके बाद 10 किलोमीटर का चक्कर लगा लो, या फिर घर पे जाओ, अगले दिन आना और फिर 10 किलोमीटर का चक्कर लगा लेना। जो इसमें चॉइस है ना, वो कम्प्लीटली आपकी है कि आपको दोनों में से क्या ऑप्शन चूज़ करना है। अब हो सकता है आपको अगले दिन कोई काम हो तो आप सोचोगे यार चल 4-5 घंटे यहीं रुकता हूँ और अपनी रनिंग को कंप्लीट कर देता हूँ। और ये भी हो सकता है कि यार आप फ्री हो तो आप सोचोगे यार चल कर आराम से आऊँगा, फ्री होके फ्रेश होके, और फिर उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ लूँगा। सो जो आपने ये पहले दौड़ने के बाद आराम लिया ना, यही होता है प्राइस करेक्शन या प्राइस रिट्रेसमेंट। अब इसको स्टॉक के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो 100 रुपये था और 100 रुपये से वो बढ़ना चालू हुआ और 130 रुपये तक गया। अब वो आप देखोगे कि 30% का गेन दे चुका है। वो 100 से 130 तक भाग के आया है। आपको नहीं लगता कि वो भी हमारी तरह थक गया होगा, उसे भी आराम चाहिए? बिकॉज मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर नहीं होते, हर तरीके के ट्रेडर हैं। चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, डेरिवेटिव फलाना ढिकना, कोई भी ट्रेडर हो, हर तरीके के अलग अलग ट्रेडर हैं और सबके अलग अलग प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं। तो सब अपने टारगेट के हिसाब से प्रॉफिट लेके निकलते रहते हैं। तो अब स्टॉक के पास भी आराम करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि अपने घर जाके वापस आए, मतलब प्राइस में करेक्शन हो। जैसे 130 गया था तो वहाँ से 10 रुपये का करेक्शन हो गया उसमें। या फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वहीं पे टाइम स्पेंड करे। जैसे 130 पे है तो 131, 128, 129, 130 वहीं पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जो हमारा प्राइस वाइज करेक्शन था जिसमें स्टॉक नीचे आ रहा था, सो ये दूसरी करेक्शन है, ये टाइम वाइज करेक्शन होती है। सो अब हमें समझ आता है कि स्टॉक मोमेंटम के बाद 2 तरीके से करेक्शन कर सकता है, या तो प्राइस वाइज या फिर टाइम वाइज। टाइम वाइज करेक्शन को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन और प्राइस वाइज करेक्शन को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। आई होप अभी तक वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। अगर लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होगे ज़रूरत क्या है रिट्रेसमेंट की। अगर आप भागते ही जाओगे लगातार तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आप गिरोगे बुरी तरह, और जब आप वो बुरी तरह गिरोगे ना तो फिर दोबारा एक भागने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो वही ऐसा होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक 4, 5, 6 दिन भागता ही जा रहा है, बड़े बड़े हरे कैंडल बना रहा है। सो जितने ज़्यादा बड़े कैंडल वो बनाता जा रहा है ना, उतने ही ज़्यादा उसमें लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। सो अगर कोई भी पैनिक सिचुएशन बनती है या फिर कोई बड़ा प्लेयर प्रॉफिट बुक करने पे आता है ना, तो वो जितनी तेज़ी से ऊपर भागा था उतनी तेज़ी से वो नीचे गिरता है। सो एक हेल्दी ट्रेंड करेक्शन के साथ ही चलता है, फिर चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। अगर आपको दिख रहा है कि कोई स्टॉक बस भागे जा रहा है ऊपर या नीचे की तरफ, तो आपको बहुत सतर्क हो जाना है। ये नहीं है कि उसके अंदर अगर 4 दिन भाग गया कि यार अभी तो और भागेगा, हो सकता है वो भाग जाए, 5वें दिन भी भाग जाए लगातार, उसके बाद आप बाय करो फिर भी बढ़ जाए ऊपर। पर ऐसा बहुत बार सिचुएशन में नहीं होगा। आप एक बार पैसे कमाओगे, 2 बार पैसे कमाओगे, पर आपने जितने 4-5 बार में पैसे कमाए हैं ना, आप उतने एक बार में मार्केट को वापस दे दोगे। इस सिचुएशन को हमेशा देख के चलना कि यार प्राइस में रिट्रेसमेंट हो रहा है कि नहीं। अब ये नहीं है कि गाड़ी भाग रही है तो बस उसमें जाके बैठना चलती गाड़ी के अंदर। गिरोगे तो बड़ी तेज़ चोट भी लग सकती है, और जितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड में चढ़ने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा चोट लगेगी। अब जो आज की हम वीडियो में लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे वो होता है एंगल और डेप्थ ऑफ करेक्शन। मतलब कितने एंगल पे करेक्शन आना एक हेल्दी होता है और कितनी दूरी तक करेक्शन आना हेल्दी होता है। यूजुअली जो एंगल मैं प्रेफर करता हूँ वो है 40 से 60 डिग्री तक का एंगल। अब ये नहीं है कि आपको नापने बैठ जाना है 40 से 60 डिग्री तक। बस ये देख लो कि बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि एकदम से सीधा जाके एकदम से सीधा नीचे आ गया। और बाकी जब मैं डिटेल में रिट्रेसमेंट की वीडियो बनाऊंगा तब हम उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, मतलब डेप्थ की, कि कितनी डेप्थ हेल्दी है। मान लीजिए 100 से उठा
और 150 तक गया तो कितना नीचे तक गिरना हेल्दी है। यूजुअली जो हम टेक्निकल में प्रेफर करते हैं वो 30 से 60% के बीच में प्रेफर करते हैं। अगर इतने तक रिट्रेसमेंट होके दोबारा से प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसे हम एक हेल्दी ट्रेंड मानते हैं। सो अगर इससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो रही है तो हमें बड़े कॉशियसली फिर उसको देखना चाहिए कि यार इसमें पोजीशन बनानी है कि नहीं बनानी है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो ये हम देख रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक है। जब हम आगे एडवांस बढ़ेंगे तब इन चीज़ों को हम और रिफाइनमेंट में देखते जाएंगे और लाइव स्टॉक्स के ऊपर भी देखेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो सब्सक्राइब करो, और अगर पीपीटी चाहिए तो अपना मेल आईडी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।